प्यारे बच्चों, टॉपिक तुम्हारे सामने है डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस। इस टॉपिक का जो इफेक्ट है आपको पूरे एरोमेटिक कंपाउंड में देखने को मिलेगा। आप चाहे किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को डिस्कस कीजिए, चाहे एराइल हैलाइड हो, चाहे फिनोल हो, चाहे बेंजल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, बेंजोइक एसिड हो या एसिड डेरिवेटिव्स हो, कहीं पर भी आपको एरोमेटिक की जब दुनिया नजर आएगी तो वहां पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप करेंगे, जैसे आपने क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, बेंजोइलेशन, पता नहीं कौन कौन से नेशन थे, जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड में करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर अटैक करेगा उसको हम समझेंगे आज डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस से। यानी किस ग्रुप का क्या ओरिएंटेशन इफेक्ट है वो जानना जरूरी है। देखिए, हमने ग्रुप्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक था प्लस आर और दूसरा था माइनस आर या माइनस एम। मीन्स वो तमाम ग्रुप जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, वो तमाम ग्रुप जो बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, डोनर होंगे, मींस एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, वो सब हैं हमारे लिए प्लस आर एक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि ये एक्टिवेटर्स हैं। और जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे वो हमारे डीएक्टिवेटर होंगे, यानी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब इसकी पहचान मैंने बताई थी आपको, बहुत आसान होती है। पहचान सिंपल सी ये है कि बेंजीन के साथ जो भी ग्रुप अटैच्ड है उस ग्रुप का वो एटम आप देखेंगे, उस ग्रुप का वो एटम आप देखेंगे जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है। उसके पास अगर लोन पेयर या नेगेटिव है, लोन पेयर या नेगेटिव है तो प्लस आर। जैसे ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया प्लस आर, मींस एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये अपने लोन पेयर को बेंजीन को दे देगा, बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ जाती है। इस तरह की रामायण आप पहले प्लस आर और माइनस आर या प्लस एम माइनस एम में पढ़ चुके हैं। एनिलीन, देखो नाइट्रोजन के पास होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, दो हाइड्रोजन के साथ यूज हो गए, एक बेंजीन के साथ, लेकिन दो अभी बच गए प्लस आर। हमें पूरे ग्रुप में उस एटम को देखना है विच इज बॉन्डेड विद बेंजीन रिंग। इफ दैट एटम possess lone pair or negative charge it is activating group। ये देखो, ईथर की अगर हम बात करें तो ईथर में ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद बेंजीन रिंग। ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इधर, दो यूज हो गए, 3 4 5 6, तो ये बन गया प्लस आर, प्लस आर। अगर हम सेकेंडरी अमीन की बात करें प्लस आर, अगर हम टर्शरी अमाइन की बात करें प्लस आर। ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाले ग्रुप हैं, बेंजीन रिंग को मालामाल करने वाले ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ाने वाले ग्रुप हैं। बहुत अच्छी बात। और भी कोई है? जी हाँ, ये देखिए नाइट्राइड ग्रुप को, ये देखिए नाइट्रोसो ग्रुप को। हमें उस एटम को देखना जो बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच है, अगर उसके पास लोन पेयर या नेगेटिव है तो प्लस आर, यानी वो एक्टिवेटिंग ग्रुप बन गया। इसको देखिए बेंजाइल कार्बोनाइन को। लेकिन अगर अगर जो भी ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच उसमें वो एटम जो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच्ड है, अगर उसके पास ना लोन पेयर है ना नेगेटिव है, तब वो माइनस आर है। देखो कार्बन को देखो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों बॉन्डिंग में है, कोई लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये डीएक्टिवेटिंग हुआ, माइनस आर हुआ। कीटोन की बात करें माइनस आर हुआ, बेंजोइक एसिड की बात करें माइनस आर हुआ, कार्बोक्सिलिक के किसी भी एक्स वाई जेड डेरिवेटिव की बात कर लें, चाहे वो एसिड हैलाइड हो, अमाइड हो, एनहाइड्राइड हो, दे ऑल आर डीएक्टिवेटिंग। क्यों? क्योंकि बेंजीन के साथ जो एटम अटैच्ड है उसके पास ना लोन पेयर है ना नेगेटिव है, तो वो माइनस आर हुआ। जीवन में जहर 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 जहर, ये देखो
कार्बन के पास कोई लोन पेयर और नेगेटिव नहीं है, डीएक्टिवेटिंग, और वैसे भी साइनाइड इंसान को डीएक्टिवेट कर देता है। डाइजोनियम सॉल्ट, देखो नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है ना नेगेटिव है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। NO2, NO2 तो विश्व विख्यात डीएक्टिवेटिंग ग्रुप माना जाता है। नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो देखिए ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि एक तो हमें क्लियर कट पता हो कि किस ग्रुप का नेचर क्या है, कौन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, कौन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब ये जो तमाम ग्रुप मैंने लिखवाए हैं आपको, ये सब एक्टिवेटिंग है, एक्टिवेट करेंगे, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पर किसी ऐसे ग्रुप ने बढ़ा दी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ा दी तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे और इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे अटैक करेगा। ये कौन डिसाइड करेगा कि ऑर्थो और पैरा पे अटैक होगा? ये डिसाइड करेगा वो ग्रुप जो ऑलरेडी बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट है। जो बेंजीन रिंग पर ग्रुप पहले से ही प्रेजेंट होगा, दैट विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां पर सीन क्या बन रहा है? यहां पर सीन यह है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर डिक्रीज हो जाती है क्योंकि यहां कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे डिक्रीज हो गई तो इलेक्ट्रोफाइल तो वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो वो मेटा पे अटैक करेगा। इट मींस हम इन ग्रुप को, जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इन्हें मेटा डायरेक्टिंग मानते हैं इलेक्ट्रोफाइल के लिए, और इन्हें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मानते हैं अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो बात क्लियर हुई कि जो प्लस आर ग्रुप होंगे, देखिए जो प्लस आर ग्रुप होंगे दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इनका जो डायरेक्टिंग इफेक्ट आ रहा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। प्लस आर वाले ग्रुप क्या हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है इलेक्ट्रोफाइल के लिए, और माइनस आर के क्या हैं? मेटा डायरेक्टिंग फॉर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, प्लस आर होंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल, माइनस आर होंगे मेटा डायरेक्टिंग फॉर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ओके, रिपोर्ट है। अच्छा जी, दूसरी बात, इन्हें हम एक्टिवेटिंग ग्रुप का नाम दे रहे हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप, और इन्हें हम कह रहे हैं डी एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब कुछ होते हैं जो बहुत अच्छे एक्टिवेटिंग होते हैं, कुछ होते हैं जो डीएक्टिवेटिंग होते हैं, कुछ होते हैं जो मॉडरेटली एक्टिवेट करते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट कर देते हैं। खैर वो अलग अलग ग्रुप है, वो हमने देख भी लिया, हमें पहचान भी पता है। लेकिन अगर बेंजीन के साथ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो जाए, अगर बेंजीन के साथ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? प्लस आर या माइनस आर? हम इसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो रेजोनेंस तब होता है जब कुछ कॉन्जुगेशन बन रहा हो, डबल सिंगल डबल हो, डबल सिंगल पॉजिटिव हो, डबल सिंगल नेगेटिव हो, डबल सिंगल लोन पेयर हो। यहां तो एल्काइल ग्रुप में ना तो लोन पेयर, एल्काइल ग्रुप में ना तो कोई लोन पेयर है, ना कोई पाई बॉन्ड है, तो फिर किसी भी तरह का रेजोनेंस नहीं है। यहां पर ये एक्टिवेशन करेगा इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू। एल्काइल ग्रुप किसी भी तरह का रेजोनेंस नहीं करता, ये इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू बेंजीन रिंग को थोड़ा सा एक्टिवेट करता है, तो ये वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, एक बात। और दूसरी बात क्या होती है, एक खास बात, हेलोजेंस में वो खास बात होती है कि हेलोजेंस में माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो प्लस आर पे डोमिनेट करता है, एक्सेप्ट हेलोजन। सभी में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों में माइनस आई प्लस आर पे डोमिनेट करेगा, एक्सेप्ट फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का जो प्लस आर है वो माइनस आई पे डोमिनेट करता है। क्यों करता है वो भी अभी डिस्कस कर लेंगे। चलिए, अब जैसे कि ये मैंने लिया बेंजीन, आहा मजा आ गया। बेंजीन का मैंने किया नाइट्रेशन, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्संट्रेटेड HNO3। ये सारी की सारी कहानी वैसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कर चुके हैं कि हाउ बेंजीन
कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोबेंजीन, पूरे मैकेनिज्म के साथ, जिसमें हमने क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सबके मैकेनिज्म को हमने वहां पर तबाह कर दिया था। तो बेंजीन नाइट्रोबेंजीन में तो चला गया, लेकिन अब अगर मुझे नाइट्रोबेंजीन का क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन कोई भी नेशन करना है, तो रिएक्शन ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट वाली फॉर्म में आएगा या मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा। इसके लिए हमें उस ग्रुप को देखना है जो पहले से ही बेंजीन पर अटैच्ड है। जो ग्रुप पहले से ही बेंजीन पर अटैच्ड होता है, हमें उसको देखना है। और NO2 को हम जानते हैं कि ये माइनस आर है। माइनस आर का मतलब डीएक्टिवेटिंग है। डीएक्टिवेटिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे कम कर देगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल फिर मेटा पे अटैक करेगा। सपोज अपने को क्लोरीनेशन करना है, तो NO2 ग्रुप क्या करेगा, NO2 ग्रुप विल डायरेक्ट ये Cl पॉजिटिव को यानी क्लोरोनियम आयन को मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट कर रहा है। ये इसका ओरिएंटेशन इफेक्ट हुआ कि इसने क्लोरोनियम आयन को मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है ये, जहां ये डायरेक्ट करेगा वहीं इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। मान लो हमें ब्रोमिनेशन करना है, Br2 एनहाइड्रस Al-Br3, तो जो ब्रोमोनियम आयन होगा, जो भी ब्रोमोनियम आयन होगा वो ऑर्थो पैरा पे जाएगा या मेटा पे, दैट विल डिसाइडेड बाय द ग्रुप व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर द बेंजीन रिंग। नाउ इट इज द NO2 जो कि -R है, डीएक्टिवेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे कम करेगा, तो मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाएगा। यानी कि यहां पर जो चौधरी है वो NO2 है, वो जहां डिसाइड करेगा वहां पर अटैक होगा। अगर हम नाइट्रेशन कर दें कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो इस तरह से NO2 ने नाइट्रोनियम आयन को मेटा पोजीशन पर क्या कर दिया है, डायरेक्ट कर दिया है। अच्छा, सल्फोनेशन कर दे तो क्या हो जाएगा, वही होगा जो पहले होता है, मेटा पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप को डायरेक्ट कर दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम। सो कहने की बात सिर्फ इतनी सी है, समझने की बात केवल इतनी सी है कि जो ग्रुप बेंजीन पर पहले से ही प्रेजेंट होगा वो डिसाइड करेगा कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन ऑर्थो पैरा होगी या मेटा होगी। अब क्योंकि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा पर डायरेक्ट करते हैं और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो मेटा पे डायरेक्ट करते हैं। अच्छा, ये देखिए भाई, मान लीजिए क्लोरो लगा हुआ है। अब हमें पता है क्लोरो कैसा इफेक्ट करता है, +R इफेक्ट करता है, लेकिन -I भी करता है। +R का मतलब है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे रहा है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करना चाह रहा है। लेकिन -I क्या कर रहा है, वो डीएक्टिवेट कर रहा है। और क्योंकि क्लोरो, ब्रोमो और आइडो तीनों में -I का इफेक्ट +R से ज्यादा होता है, तो इफेक्ट तो ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा वो डीएक्टिवेटिंग आता है। अब मान लो मुझे ब्रोमिनेशन करना है, तो ब्रोमोनियम आयन कहां जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये ग्रुप वो डिसाइड करेगा जो बेंजीन रिंग में पहले से है। हमें देखना है कि वो एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग। रेजोनेंस तो कह रहा है कि वो एक्टिवेटिंग, इंडक्टिव कह रहा है ना वो डीएक्टिवेटिंग, और यहाँ पे पावर भी इंडक्टिव की ज्यादा है, तो ओवरऑल तो डीएक्टिवेटिंग आ गया। ठीक है, ये भी हम मान लेते हैं कि हेलोजेंस का जो इफेक्ट आता है वो डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट आता है, मतलब वीकली डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट आता है, बहुत ज्यादा भी नहीं आता, लेकिन बहुत कम भी, मतलब वीकली डीएक्टिवेटिंग कैटेगरी में हम इसको ले लेते हैं। बट बात होती है ओरिएंटेशन की, स्पीड की बात नहीं। स्पीड तो इंडक्टिव ने कहा स्पीड तो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो स्पीड है वो इंडक्टिव की वजह से कम हो गई, लेकिन ओरिएंटेशन का मतलब है कि वो ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट करना चाहता है या मेटा पे। तो ओरिएंटेशन इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस। ओरिएंटेशन is always controlled by resonance. Orientation is always controlled by resonance. लेकिन रेट जो होगा, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज कंट्रोल्ड बाय
रेट इज कंट्रोल्ड बाय इंडक्टिव, रेट इज कंट्रोल्ड बाय इंडक्टिव, ठीक है। तो यहां पर ओरिएंटेशन का मतलब है ये ऑर्थो पैरा पे करेगा। अब मैं मान लीजिए ब्रोमिनेशन करता हूं, तो ये ब्रोमीन को ऑर्थो पे और ब्रोमीन को पैरा पे अटैक तो करवाएगा, लेकिन स्पीड कम होगी क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इंडक्टिव कंट्रोल कर रहा है। काम की बात क्या हुई कि मैं क्लोरोबेंजीन में कोई भी नेशन करूं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, फ्रेडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, मैं जो मर्जी करूं इसमें, ये देखिए यहां से हम करते हैं, मान लो क्लोरीनेशन करते हैं एनहाइड्रस AlCl3, तो यू विल गेट 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, मींस अपने को जो ओरिएंटेशन इफेक्ट मिल रहा है वो ऑर्थोपैरा का मिल रहा है, लेकिन रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि स्पीड इंडक्टिव डिसाइड कर रहा है, लेकिन ओरिएंटेशन इफेक्ट रेजोनेंस डिसाइड कर रहा है। अगर मैं नाइट्रेशन करता हूं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो NO2 कहां जाएगा, जहां Cl चाहेगा, तो ये लो जी 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि हमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है वो प्लस R है, और ओरिएंटेशन जो है, डायरेक्टिंग इफेक्ट जो है, वो ओरिएंटेशन कंट्रोल करता है कि कौन कहां पर अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पे या मेटा पे, दैट विल डिसाइडेड बाय रेजोनेंस, बट स्पीड इज कंट्रोल्ड बाय इंडक्टिव। रिएक्शन स्लो हो जाएगा इसमें, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे अगर हम मान लीजिए बेंजल्डिहाइड लेते, अब अपने को ये पता है कि ये माइनस आर है, अब अपने को पता है ये माइनस आर है, माइनस आर का मतलब डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑर्थो पैरा पे कम करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल फिर कहां अटैक करेगा। अब आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले लीजिए Cl2 AlCl3, तो क्लोरो ग्रुप कहां अटैक करेगा, जहां पे CHO ग्रुप चाहेगा, और ये कहां चाहेगा, मेटा पे। ब्रोमिनेशन आप करते हैं Br2 एनहाइड्रस AlBr3, तो ये आ गया ब्रोमो पे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, दिस, तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल को इट विल डायरेक्ट टुवर्ड्स द मेटा पोजीशन, मेटा पे अटैक होगा, ठीक है ना। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ऐसा करते हैं, चलो कुछ कन्वर्जन पे हाथ साफ करते हैं। ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, चलिए ऐसा करते हैं, कन्वर्ट कीजिए बेंजीन टू मेटा मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। चलो ऐसा कोई हमारे पास कन्वर्जन है। देखिए इसमें दो बातें हैं, ये मैंने बेंजीन ले लिया, चाहिए अब या तो मैं पहले क्लोरीनेशन करूंगा या पहले मैं नाइट्रेशन करूंगा, क्योंकि मुझे बेंजीन के ऊपर क्लोरो और नाइट्रो दोनों ग्रुप चाहिए, लेकिन दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमें मेटा चाहिए। अगर मैं मान लेता हूं कि पहले मैंने क्लोरीनेशन किया Cl2 AlCl3 एनहाइड्रस, तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरो ग्रुप लग जाएगा। अब क्लोरो ग्रुप का नेचर क्या है, प्लस आर, और ओरिएंटेशन कौन कंट्रोल करता है, रेजोनेंस। तो ये क्या चाहेगा कि नाइट्रो ग्रुप को ये ऑर्थो और पैरा पे अटैक करवाएगा। इट मींस अगर मैंने यहां पर कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 लेके नाइट्रेशन कर दिया, तो इट विल डायरेक्ट द NO2 एट ऑर्थो पैरा पोजीशन, ठीक है। लेकिन ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो मेटा प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे बेंजीन पर वो ग्रुप लगाना होगा जो मेटा डायरेक्टिंग हो। अगर मुझे प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा है, ऑर्थो या पैरा टाइप का कोई प्रोडक्ट है, तो मुझे वो ग्रुप लगाना होगा पहले जो प्लस आर हो, और अगर मुझे मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे वो ग्रुप लगाना पड़ेगा जो पहले माइनस आर करता हो। अगर मैं यहाँ पर पहले नाइट्रेशन करता हूँ, कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3, आई विल गेट नाइट्रोबेंजीन। चलो नाइट्रोबेंजीन मिल गया, और ये हमें पता है कि माइनस आर है, यानी कि ये डीएक्टिवेटिंग है। तो अगर अब हम यहां पर नेक्स्ट स्टेप में क्लोरीनेशन कर दें, तो इट विल डायरेक्ट
इट विल डायरेक्ट द क्लोरीन एट मेटा पोजीशन। तो आपको मिल गया 1 क्लोरो 3 नाइट्रोबेंजीन, यानी ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा है। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि अगर मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो इन दोनों में से पहले वो ग्रुप लगाओ जो मेटा सब्स्टिट्यूटेड हो, जो मेटा डायरेक्टिंग हो। क्लोरो मुझे पता है प्लस आर है, NO2 मुझे पता है माइनस आर है, तो पहले मैं नाइट्रोबेंजीन बनाऊंगा फिर क्लोरीनेशन करूंगा। लेकिन अगर मुझे ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनाना होता तो पहले मैं क्लोरीन लगाऊंगा फिर मैं नाइट्रेशन करूंगा। अच्छा, ऐसा क्या? ऐसा। चलिए, बेंजीन टू पैरा ब्रोमो बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए अब दो ग्रुप आ गए, या तो आप ब्रोमो लगाओ पहले या सल्फोनिक ग्रुप लगाओ। अब अपने को चाहिए प्रोडक्ट पैरा, पैरा मतलब जो प्लस आर करता हो। प्लस आर कौन है? ब्रोमो। लेकिन अगर सल्फोनिक कर दिया तो माइनस आर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ब्रोमिनेशन कर देंगे, कर देंगे। ये हमने ब्रोमिनेशन कर दिया। अब हमें पता है कि ये प्लस आर है, करता प्लस आर है, लेकिन माइनस आई भी करता है, और माइनस आई डोमिनेटिंग होता है। लेकिन इंडक्टिव से क्या डिसाइड होता है बच्चों? स्पीड डिसाइड होती है। स्पीड, हम देर में पहुंचेंगे लेकिन मंजिल यही डिसाइड करेगा कि कहां पहुंचेंगे। समझे क्या? कॉन्संट्रेटेड H2SO4, यानी कि सल्फोनिक ग्रुप को ये कहां लगाएगा? ऑर्थो पर भी लगाएगा और पैरा पर भी लगाएगा। खैर हमें तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए था, मिल गया। ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा ये बताइए, अगर मान लेते हैं चलो मिथाइल भी लगा हुआ है और NO2 भी लगा हुआ है, और अपना मन कर गया कि चलो क्लोरीनेशन किया जाए, तब क्या होगा? देखिए इसमें हमें एक एक ग्रुप को देखना पड़ेगा जो बेंजीन पर लगे हुए हैं कि किसका क्या नेचर है, कौन एक्टिवेटिंग है कौन डीएक्टिवेटिंग है। अब यहां पर मिथाइल ग्रुप का जो नेचर है वो तो एक्टिवेटिंग नेचर है। भाई मिथाइल ग्रुप हमारा कैसा है? ये तो हमारा एक्टिवेटिंग है। येलो में मजा नहीं आ रहा, येलो डर्टी फेलो। ये हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये हमारा डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि ये तो माइनस आर कर रहा है, और ये हमारा प्लस आई भी करता है और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी करता है। यानी कि मिथाइल एक्टिवेटिंग है लेकिन नाइट्रो डीएक्टिवेटिंग है। तो ये एक्टिवेट करेगा तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करना चाहता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। तो आप ये ध्यान रखिए, अगर बेंजीन में एक या एक से ज्यादा ग्रुप भी अगर लगे हुए हैं तो आप एक्टिवेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए। डीएक्टिवेटिंग के अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन डिसाइड नहीं होगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से होगा। एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से इसलिए होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करना चाहता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो हम मिथाइल ग्रुप के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो मिथाइल के अकॉर्डिंग ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो, दिस ऑर्थो इज ब्लॉक, तो इस ऑर्थो और इस पैरा पे हम अटैक। तो यहां पर चलो लगा हुआ है, यहां पर एक मिला ऑर्थो प्रोडक्ट, और एक ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट हमें यहां मिल जाएगा। राइट, इस तरह का एक पैरा प्रोडक्ट हमें यहां पर मिल जाएगा। अच्छा चलिए, ये मैंने OH ले लिया और ये मैंने NO2 ले लिया। अब बताइए मुझे ब्रोमिनेशन करना है AlBr3। तो पहले आप ये देखिए इसमें से किस ग्रुप का क्या नेचर है। देखो OH ग्रुप एक्टिवेटिंग है, NO2 ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो हम डीएक्टिवेटिंग की तो सुनेंगे नहीं ना, हम तो एक्टिवेटिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ाएगा। तो यहां से इसके अकॉर्डिंग एक ऑर्थो ये हो गई है, एक ऑर्थो ये है, और एक पैरा ये है। यहां पर चलो थोड़ी स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो अटैक की प्रोबेबिलिटी कम होगी, लेकिन हम फिर भी बना देंगे यार, बच्चे को नाराज नहीं करेंगे, हम बना देंगे। तो एक ऑर्थो तो मैंने ये बनाया, ठीक है, ब्रोमिनेशन में, और एक ऑर्थो मैंने ये भी बना दिया। वैसे इसका चांस कम है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है, जबरदस्ती बीच में घुस रहा है ये, लेकिन कोई बात नहीं, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं कर सकते। तो ये पैरा, ऑर्थो और पैरा। जनरली पैरा फॉर्म सिमेट्रिकल होने की वजह से
मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में सामने आएगी, क्योंकि पैरा आइसोमर जनरली मोर स्टेबल देन ऑर्थो। तो आप ज्यादातर केसेस में देखेंगे कि पैरा फॉर्म जो होगी वो ऑर्थो के कंपैरेटिवली मेजर अमाउंट होगी, ज्यादा अमाउंट में बन रही होगी। अच्छा, मान लेता हूं कि चलिए NH2 भी लग रहा है और चलिए क्लोरीन भी लग रहा है। अब मान लो मुझे करना है, चलो ब्रोमिनेशन ही करना है, Br2 AlBr। तो हम किस ग्रुप के अकॉर्डिंग डिसाइड करें? ये भी प्लस आर है, ये भी प्लस आर है, दोनों ही प्लस आर है, लेकिन NH2 जो होता है भैया जी वो बहुत शानदार एक्टिवेटिंग ग्रुप माना जाता है, लेकिन इंडक्टिव में हेलोजन के केस में इंडक्टिव रेजोनेंस तो डोमिनेट करता है, तो अंदर ही अंदर वो उसके जितना ये एक्टिवेट कर सकता था उतना एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये एक वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वाली कैटेगरी में हम इसको डाल देते हैं। तो हम डिसाइड करेंगे NH2 के अकॉर्डिंग, जो ज्यादा एक्टिवेटिंग है हम उसी के थ्रू चलेंगे, ठीक है ना। तो NH2 के अकॉर्डिंग ये ऑर्थो ऑर्थो और ये, चलो दिस ऑर्थो इज ब्लॉक्ड, तो इस ऑर्थो पे हम ब्रोमीन लगाएंगे, इस ऑर्थो पे ब्रोमीन लगेगा और नीचे वाली ऑर्थो पे भी ब्रोमीन लगा देंगे, ठीक है, इस टाइप से। ओ हो हो ओ हो ओ हो रे इश्क तेरा तड़पावे। चलिए क्लोरीनेशन करो, क्लोरीनेशन। देखो भाई, पहले इनका नेचर तो डिसाइड कर लो, कौन एक्टिवेटिंग कौन डीएक्टिवेटिंग। ये है हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि कार्बन के पास ना कोई लोन पेयर ना नेगेटिव, और मिथाइल ग्रुप थोड़ा सा एक्टिवेटिंग होता है क्योंकि इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन कर लेता है, रेजोनेंस तो नहीं करता बट थोड़ा सा वीकली एक्टिवेटिंग है। तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो ऑर्थो पैरा, पैरा तो ब्लॉक है तो इधर ऑर्थो पे हम लगा सकते हैं। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है प्यार। चलिए, देखिए सीधी सी बात है, अगर बेंजीन रिंग पे दो ग्रुप लगे हुए हैं तो आप देखो एक्टिवेटिंग कौन है। अगर दोनों ही एक्टिवेटिंग है तो ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन है? एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग है, तो देखो एक्टिवेटिंग कौन है उसके अकॉर्डिंग चलो, ऑर्थो पैरा पे ब्लॉक करते जाओ। हाँ, अगर दोनों ही मेटा है, दोनों ही डीएक्टिवेटिंग है, तो फिर हम देखेंगे कौन लेस डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है ना, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बस इस तरह से किया जाता है। अच्छा, देखो देखो, इस बार दोनों ही एक्टिवेटिंग, ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये इंडक्टिव के थ्रू एक्टिवेटिंग है, ये रेजोनेंस के थ्रू एक्टिवेटिंग है, तो ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है। तो रिंग में ओरिएंटेशन ज्यादा एक्टिवेशन के अकॉर्डिंग होगा। मान लो अगर अपने को नाइट्रेशन करना है तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो हम क्या करेंगे, NHCOCH3, तो हम NO2 ऑर्थो पे लगाएंगे और NO2 को पैरा पर भी, पैरा पर ब्लॉक है तो नहीं लगा पाएंगे, छोड़ देंगे। हाँ कोई बात नहीं, दूसरी ऑर्थो पे लगा देते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आयुटकनीन तो पहले जैसा ही है, ठीक है। चलिए, यहां पर अगर मुझे ब्रोमिनेशन करना है तो किस रिंग पे ब्रोमिनेशन होगा? देखिए, देखो हमें क्या करना है, हमें बस इतना सा ध्यान देना है कि कौन एक्टिवेटेड है कौन डीएक्टिवेटेड है, बस इतना सा ध्यान देना है। देखो ऊपर वाली जो रिंग है वो तो डीएक्टिवेट हो रही है क्योंकि NO2 एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन नीचे वाली ग्रुप रिंग जो है
वो क्लोरो है, क्लोरो भी वैसे डीएक्टिवेटिंग होता है, लेकिन ओरिएंटेशन इसका होता कैसा है, डीएक्टिवेटिंग। ओरिएंटेशन इसका ऑर्थो पैरा का होता है, इसका ओरिएंटेशन मेटा होता है। दोनों ही डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन ये लेस डीएक्टिवेटिंग है, ये ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है, ये ज्यादा नुकसान कर रहा है, ये कम नुकसान कर रहा है ना। तो हम कम नुकसान वाले को चुनेंगे। देखिए क्लोरो के लिए ऑर्थो पैरा, तो ऑर्थो ब्लॉक्ड है, तो यहाँ पे या तो इस ऑर्थो पे लगा लो, क्लोरो के रिसेट में या तो ये ऑर्थो आ जाएगी या क्लोरो के रिसेट में ये पैरा, इस टाइप से हो सकता है। चाहे रिंग एक हो दो हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, कहानी तो वही है, कॉन्सेप्ट तो वही चल रहा है ना, कि हमें एक्टिवेटिंग साइड को देखना है, जो भी साइड एक्टिवेटिंग होगी हम उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल की अप्रोच करवाएंगे, और जो डीएक्टिवेटिंग है हम उसके अकॉर्डिंग नहीं करवाएंगे। अच्छा, ये डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस मैंने आप लोगों को करवाया है। अब जैसे कि चलो इस बार इसको हटाओ यार, इस बार इसको हटाओ, इस बार फ्लोरो लेते हैं। अब आप देखिएगा जरा क्या हो सकता है। देखो फ्लोरो भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, प्लस आर माइनस आई दोनों करता है, और यहां पर रेजोनेंस इंडक्टिव पे डोमिनेट करता है। ओवरऑल ये एक एक्टिवेटिंग है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग नहीं होता, क्योंकि इसका इंडक्टिव भी ठीक ठाक होता है। ये जो ग्रुप हमारा लगा हुआ है ये प्लस आर है, और बहुत शानदार एक्टिवेटिंग ग्रुप कर रहा है, लेकिन इसकी भी प्रॉब्लम है कि ये यहां पर भी और यहां पर भी दोनों तरफ से दोनों तरफ में मतलब अपनी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिवाइड कर रहा है। एक्टिवेटिंग तो है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, हेलोजन भी बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन हेलोजन के केस में क्या होता है, राजा कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन अगर उसका वजीर गद्दारी पे उतर आए तो भैया नुकसान हो ही जाता है। फ्लोरो के केस में क्या है, प्लस आर तो है, डोमिनेटिंग भी है, लेकिन इंडक्टिव फिर भी अंदर ही अंदर उस इफेक्ट को मिनिमाइज कर देता है। ओरिएंटेशन से कोई दिक्कत नहीं है, ओरिएंटेशन तो ऑर्थो पैरा पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबका होता है। बट रेट की बात करें तो यहाँ रेट भी चलो ठीक ठाक होगा, यहाँ रेट भी ठीक ठाक होगा, क्योंकि ये भी एक्टिवेटिंग है ये भी, लेकिन इंडक्टिव इसमें इतना स्ट्रांग होता है ना कि वो फिर भी उस मैग्नीट्यूड तक बढ़ावा नहीं दे पाता जो यहां मिलता है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ऊपर वाले ग्रुप के अकॉर्डिंग ऑर्थो पैरा पे अटैक करवाना होगा। और पैरा पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो हम कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो इस तरीके से हमें ओरिएंटेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो टैकल करने होते हैं। बाकी मैकेनिज्म से रिलेटेड सारा का सारा पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम बहुत अच्छी तरह से निपटाया था, जिसमें सारे के सारे मैकेनिज्म के साथ हमने बात की थी। और अब ये हमने डिस्कस कर लिया डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस या ओरिएंटेशन इफेक्ट की, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाएगा, दैट विल डिसाइडेड बाय द ग्रुप दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर द बेंजीन। जो भी ग्रुप बेंजीन रिंग पर पहले प्रेजेंट होता है दैट विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। सो ये जो टॉपिक हमने किया है, इस टॉपिक पर बहुत क्वेश्चन नीट जेई मेंस वगैरह और एडवांस में पूछे गए हैं। स्कूल लेवल पर तो अमूमन पूछे ही जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, छोटे मोटे ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन से रिलेटेड, डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस से रिलेटेड। तो होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो प्यारे बच्चों, इजाजत लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।